तो जिले की दलोआ तहसील वैसे तो अपने कारनामों को लेकर हमेशा विवादों में रही है। दलोआ तहसील के जिम्मेदारों की लापरवाही के किस्से एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। राधेश्याम काशीराम पन्नालाल के बाद अब बेहपुर में स्टे प्राप्त जमीन के सीमांकन का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि करनाखेड़ी के राधेश्याम काशीराम के खेत जाने का रास्ता 2 साल से बंद पड़ा है। तारीखें करते करते राधेश्याम की सांसें फूलने लगी, फिर भी रास्ता बंद है। लाला केला के पन्नालाल सेन को केर के पत्ते लपेटने के बाद भी न्याय नहीं मिला। उल्टा न्याय की चौखट पर न्याय मांगने पर पन्नालाल को दोनों बच्चों के साथ जेल की हवा खाना पड़ी। करजू दुद्धा खेड़ी माताजी मंदिर का रास्ता चालू करवाने के लिए भक्तों को मजीरे बजाते हुए धरना देना पड़ा। जब जाकर रास्ता चालू हुआ, पानी खेड़ी के बेगम सिंह के साथ हुए फ्लैट के गम से बेगम सिंह बाहर नहीं आ पाए। उधर कुछ विवाद ऐसे भी है जो बिना धरने के शुभ लाभ के चौकड़िए में हो रहे हैं, परंतु विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही है। एक बार फिर दलोआ तहसील से नया विवाद सामने आया है, जहां बेहपुर में 2 पक्षों के बीच रास्ते को लेकर लंबे समय से न्यायालय में विवाद चल रहा है। न्यायालय से उक्त सर्वे नंबर को लेकर स्टे प्राप्त के बावजूद सरकारी भूमि का सीमांकन कर रास्ता निकाला गया। इसके बाद फिर नया विवाद खड़ा हो गया। बेहपुर निवासी जगदीश व्यास उदयपुर में उपचार कराने गए, वापस लौटे तो सीमांकन हो गया। बेटी गायत्री व्यास ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए स्टे प्राप्त सर्वे नंबर पर नया रास्ता बनाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने बताया कि परिवार में 2 पक्षों के बीच लंबे समय से एक रास्ते में 2 विवाद चल रहा है। रास्ता विवाद को लेकर उक्त सर्वे नंबर पर न्यायालय से स्टे प्राप्त है, बावजूद गायत्री व्यास की गैर मौजूदगी में तहसीलदार दलोदा द्वारा गठित राजस्व दल द्वारा नया रास्ता बना दिया गया। इसके बाद एक बार फिर नया विवाद खड़ा होने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। यह पहला मौका नहीं है जहां राजस्व विभाग की लापरवाही सामने आई हो। पूर्व में भी लाला केला के पन्नालाल सेन शासकीय जमीन पर कब्जा करने वालों की शिकायत दर्ज करवाई, समय पर कार्रवाई नहीं हुई और पक्का निर्माण हो गया तो पीड़ित ने कलेक्टर की जनसुनवाई में केर के पत्ते लपेटकर अपनी व्यथा व्यक्त की। जब जाकर कलेक्टर साहिबा का ध्यान शासकीय जमीन के लिए लड़ाई लड़ने वाले पन्नालाल की तरफ गया। पीड़ित को 2 दिन का आश्वासन मिला। 2 दिन के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित तहसीलदार साहब के पास पहुंचा तो उसे परिवार सहित जेल भेज दिया गया था। तब से लेकर पीड़ित परिवार आज तक न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। ऐसा ही एक मामला दलोआ तहसील के ग्राम करनाखेड़ी का भी आया है, जहां पर पीड़ित के खेत जाने का रास्ता पिछले 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है। बावजूद खेत पर जाने के लिए दबंग रोक रहे हैं। 2 सालों से खेत का रास्ता बंद पड़ा हुआ है। पीड़ित को तहसील से तारीख पर तारीख दी जा रही है, जबकि महंगाई के दौर में पीड़ित के सामने आजीविका चलाने का भी बड़ा संकट गहरा रहा है। बावजूद उसे सिर्फ आश्वासन की बबूत और तारीख पर तारीख दी जा रही है। ऐसे ही एक और बड़ी लापरवाही राजस्व विभाग की ग्राम करजू से भी सामने आई थी, जहां मंदिर जाने के रास्ते का मामूली विवाद राजस्व विभाग की अनदेखी की वजह से बड़ा रूप ले चुका था। मंदिर का रास्ता चालू करवाने के लिए पीड़ितों को धरना देना पड़ा, मजीरे बजाना पड़ी, तब जाकर रास्ता चालू हुआ। उसमें भी राजस्व विभाग की घोर लापरवाही सामने आई थी। ऐसे में एक और विवाद को जन्म देने वाला कांड राजस्व विभाग का चर्चाओं में आया है। देखने वाली बात होगी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले दलोदा राजस्व विभाग पर क्या कार्रवाई होती है। अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। फर्जी रजिस्टर करी नाना के नाम पे जमीन खरीद थी। किसकी जमीन? जमीन हमारी बेगम की जमीन थी। हाँ, अभी सब फर्जी रजिस्टर बड़े नाना के नाम पे खरीद ली रजिस्टर। अच्छा, फिर आपने तहसील में शिकायत की इसकी? जय जय ने तहसील में भी जय ने हमारे सफल पड़ा। वो अब क्या तैयारी है? अब मैं या तो एक बार जय ने विभाग में जाऊँगा। हाँ, उन्होंने कहूँगा कि भैया हमारी कहीं न कहीं तो निकाल करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेगम सिंह। कहाँ से हो आप? मैं दलोदा बाजीखेड़ी गाँव का रहने वाला हूँ। में एक रास्ते के विवाद का मामला है, क्या पूरा मामला है? जी, सबसे पहले कि ये महिला के कस्टडी में करीब 80-85 साल से वो ज़मीन था और सरकारी ज़मीन है जो इनका रास्ता था। और अभी तहसीलदार और गिरधावा मिल करके और मिली भगत करके और पैसे ले करके और इस ज़मीन को दूसरे को रास्ता खुलवा दिए, जबकि कोर्ट में न्यायालय में केस चल रहा है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह राजपूत, शिवसेना नगर प्रमुख। क्या चाहते हैं अपन इस प्रकरण में? हम चाहते हैं कि इस महिला के न्याय मिले जी, और इसके लिए शिवसेना समर्थन कर रही है और शिवसेना आगे रहेगी कि ये महिला के साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं होना चाहिए। नाम है आपका? गायत्री व्यास।
क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि रास्ते का वाद विवाद चल रहा था। हमारे सर्वे नंबर 691, 692, 693 पे हमें स्टे मिला हुआ है और उसके बावजूद भी रास्ता नहीं था, तो गिरदावर पटवारी और नायब तहसीलदार ने वहाँ पे आके रास्ता निकाला। कितनी तारीख को निकाला? ये शुक्रवार को निकाला। आप कहाँ थे उस समय? मैं उदयपुर थी। हाँ। मेरे पिताजी को लेके गई थी उदयपुर। कहाँ का मामला है ये? बेपुर का। अच्छा, और इसमें कौन कौन लोग शामिल है? इसमें 2 जने गांव के थे और पटवारी गिरदावर और ये 2-3 पटवारी और थे आसपास के। अब क्या चाहते हैं अपन? स्टे के बावजूद भी इन्होंने सीमांकन किया वहाँ पे और रास्ता कायम किया, जबकि सत्र न्यायाधीश में चल रहा है, वहाँ से आदेश हो गया है कि इस नंबर पे कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद भी गिरदावर और पटवारी ने मिलके मतलब ये रास्ता निकाला पैसे खा के। कौन सी तहसील का मामला है? ये दलौदा तहसील का मामला है। आप क्या चाह रहे हैं इसमें? अब भाई रास्ता नहीं था और रास्ता नहीं मिलना चाहिए इनको। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? गायत्री व्यास।